बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द न्यू स्टूडेंट्स जो अभी अभी हमारी वर्चुअल यूनिवर्सिटी में आए हैं, नया एडमिशन लेके आए हैं और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होके बैठे हुए हैं कि हमने क्या करना है, हमने कैसे पढ़ना है। तो मैं आप लोगों के लिए ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे इजी बनाने वाली हूँ। ठीक है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देती चलूँ। अच्छा, ऑल्सो लुक एट दिस, रीड इट। ये क्या लिखा हुआ मैंने? यूट्यूब ने क्या किया है कि यूट्यूब ने अपडेट की है अपने कुछ फीचर्स। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि आप कोई भी वीडियो लगाते हैं ना, तो वो यूट्यूब उसको इंग्लिश में ऑटो डब कर रहा होता है। बेसिकली तो यूट्यूब इसलिए कर रहा है ताकि जो कंटेंट मेकर्स हैं उनकी ज़रा रीच बढ़ सके। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स उनके कमेंट्स आ जाते हैं कि भाई वीडियो आप अपनी आवाज़ में नहीं है, वो इंग्लिश में ट्रांसलेट होके आ रही होती है, आवाज़ एआई जनरेटेड होती है, वो खुद यूट्यूब करती है। तो अगर इस तरह से कभी कोई इशू होता है तो आप लोगों ने क्या करना है कि वीडियो की जो सेटिंग्स होती है ना, उसमें जाके वहाँ पे ऑडियो ट्रैक का ऑप्शन होता है, वहाँ पे जाके आप लोगों ने ओरिजिनल कर देना है। ठीक है, तो फिर क्या होगा कि आपको जो सही जो ओरिजिनल वीडियो जो अपलोड हुई है ना, वो आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा अब हम लोग चलते हैं कि जो स्टूडेंट्स कंफ्यूज बैठे हुए हैं, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों के लिए पहले मैं 3-4 बातें जो करना ज़रूरी समझती हूँ वो ये है कि नए स्टूडेंट्स को स्टडी ग्रुप्स चाहिए होते हैं। आप लोगों ने, बच्चों ने क्या करना है कि चैनल को यूं इस तरह से आप लोगों ने होम पेज पे जाना है। वहाँ पे आप लोग इसको देखें तो होम पेज पे ही ये वाली वीडियो पड़ी हुई है, हाउ टू ज्वाइन स्टडी ग्रुप्स विदाउट व्हाट्सएप। इसको आप लोग ज्वाइन कर लें। ठीक है, और एक मैंने और वीडियो अपलोड की हुई है कि ऑब्जेक्टिव पेपर्स कौन से हैं और सब्जेक्टिव पेपर्स कौन से होते हैं। आप लोगों ने वो वीडियो लाजमी देखनी है, उसमें मैंने सब कुछ बताया हुआ कि आप लोग पास्ट फाइल्स कैसे ले सकते हैं, हाईलाइटेड हैंडआउट्स आप लोगों को कहाँ से मिलेंगे, आप लोगों ने प्रिपरेशन कैसे करनी है, आपको जो ग्रुप्स, जो डिस्कॉर्ड पे जो ग्रुप्स होंगे उनको कैसे यूज, मतलब वहाँ पे मैंने बहुत सारी बातें मैंने इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए की हुई हैं जो कि नए स्टूडेंट्स के लिए भी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। एक ये बात हो गई। दूसरी बात कि हमारा जो चैनल है हालिम स्टडी इनसाइट्स, ये हर साल कैश प्राइजेस अनाउंस करेगा। यूट्यूब हमें बताएगी कि पिछले पूरे 1 साल में कौन से स्टूडेंट ने कौन से जो स्टूडेंट है वो हमारा बेस्ट व्यूअर और बेस्ट कमेंटेटर रहा है, यानी कि जिसने सबसे ज़्यादा हमारी जो है हमारे चैनल को वॉच किया होगा और कमेंट्स किए होंगे वीडियोस पे, उसको जो है वो अनाउंस किया जाएगा, उसको कैश प्राइजेस दिए जाएंगे। कितना कैश है ये तो आप लोगों के लिए सरप्राइज है, बट 5 फिगर्स में वो कैश होगा। ठीक है, एक ये बात हो गई। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ हो, और दूसरा ये कि आप लोगों ने वीडियोस को ऑनलाइन देखा हो, क्योंकि डाउनलोडिंग से जब आप लोग देखेंगे तो वो भी नहीं यूट्यूब के एनालिटिक्स में आप शो होते, और जब आप लोग सब्सक्राइबर्स नहीं होते तो वीडियोस, क्योंकि यूट्यूब जो है वो हमें सब्सक्राइबर्स के बारे में बताती है, तो जो नॉन सब्सक्राइबर्स होते हैं वो भी हमें शो नहीं है। तो सब्सक्राइब करने का ये भी फ़ायदा होता है कि जैसे ही कोई नई वीडियो आती है, जैसे ही कोई नई इंपॉर्टेंट बात आती है, मैं पोस्ट वगैरह करती हूँ, वो आप लोगों को सारी चीज़ें मिलती रहती हैं, आप लोगों को नोटिफिकेशंस उसके आते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे वीडियोस का ऑप्शन, ये प्लेलिस्ट का ऑप्शन है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं प्लेलिस्ट के हवाले से आप लोगों को बता देती हूँ, ये पोस्ट का ऑप्शन है। पोस्ट के ऑप्शन में जाके आप लोग देख लिया करें कि मैंने जो इम्पोर्टेंट पोस्ट्स वगैरह लगाई होती है ना अपने स्टूडेंट्स के लिए, ये देखें यहाँ पे मैंने यहाँ पे भी मैंने पोस्ट लगाई है, क्योंकि बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि आपके ओरिजिनल वॉइस में नहीं है वीडियो, तो मैंने उनको बताया था कि आप लोग ऑडियो ट्रैक को ओरिजिनल पे कर लिया करें। तो ये डिफरेंट किस्म की मैं पोस्ट लगाती हूँ, तो ये पोस्ट वगैरह भी आप लोगों को मिलती रहती है जब आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया होता है तो। ठीक है, अच्छा इसके अलावा आप लोगों ने एक स्टूडेंट्स हैं, न्यू स्टूडेंट्स ने एक और जो है वो क्या करना है वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो आप लोग प्लेलिस्ट के ऑप्शंस में जाएंगे ना, प्लेलिस्ट में ये देखें, ये प्लेलिस्ट है। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे,
यहाँ पे ये जो प्लेलिस्ट पड़ी हुई ना, ऑल विजू गाइडलाइंस सॉल्यूशन ऑफ ऑल विजू प्रॉब्लम्स, ये पूरी ये वाली प्लेलिस्ट आप लोगों ने लाजमी देख लेनी है। इसमें मैंने सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस डाली हुई हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, जो मैं अभी जिस वीडियो की बात कर रही थी ना कि वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी, वो भी इसी प्लेलिस्ट में मौजूद है। स्टडी ग्रुप्स कैसे ज्वाइन करने हैं, 4/4 CGPA लेने के लिए आप लोगों ने कैसे पढ़ना है, आप लोगों ने अपनी स्टडी रूटीन को कैसे मैनेज करना है, आप लोगों ने कैसे जो है वो तैयारी करनी है, प्रिपरेशन कैसे करनी है, पूरे सेमेस्टर आप लोगों ने कैसे पढ़ना है, वो सारा कुछ आप लोगों को इस वीडियो में लेकर। दिस वीडियो इज़ वेरी 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 हेल्पफुल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। ये वाली जो वीडियो है ये है कि आप लोग अगर स्टडी प्रोग्राम को कन्वर्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने BS इंग्लिश में एडमिशन लिया, आप किसी और में BS साइकोलॉजी, BS मैथ्स कम्युनिकेशन, किसी में भी आप लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं, या आप लोग BS से ADP में, ADP से BS में जाना चाहते हैं, तो वो आप लोगों ने कैसे करना है वो आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद कोर्स सिलेक्शन, फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्होंने तो कोर्स सिलेक्शन नहीं करनी होती, लेकिन सेकंड सेमेस्टर से आप लोगों ने कोर्स सिलेक्शन करनी होती है। तो ये वीडियो भी आप लोगों की बहुत हेल्प आउट करेगी कि आप लोगों ने कोर्स सिलेक्शन में किन बातों का ख्याल रखना है, कौन से सब्जेक्ट्स आप लोगों ने चूज करने हैं, ये सारी गाइडलाइंस इसके अंदर मौजूद हैं। उसके अलावा आप लोगों की जो है ना वो मार्क्स कैसे कैलकुलेट होते हैं वो भी इस प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद है। ये मैंने यानी कि ये प्लेलिस्ट पूरी की पूरी आप लोगों ने एक दफ़ा वॉच कर लेनी है, ठीक है। ये आप लोग वॉच कर लेंगे ना, जब आप लोगों की बहुत सारी कंफ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगी। अब हम लोग ये मैंने आप लोगों को सारी बातें बता दी, ग्रुप भी आप लोगों को मैंने ज्वाइन करने के बारे में बता दिया, आप लोगों ने प्रिपरेशन कैसे करनी है वो भी मैंने आप लोगों को वीडियो बता दी, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस तो आप लोगों को आंसर यहीं पे। अब हम लोग चलते हैं LMS की तरफ। आप लोगों ने यहाँ पे LMS होता क्या है, उसको पढ़ना है कैसे, आप लोगों उसको मैनेज कैसे करना होता है। सबसे पहले तो ये देखें, एक साइड पे आप लोगों का है ये वाला होम होता है, टू डू कैलेंडर होता है, ग्रेड बुक होती है, अकाउंट बुक। होम जो होता है ना, होम पे आप लोगों का ये इंटरफेस खुलता है, ठीक है। ये वाला इंटरफेस आप लोगों का होम पे खुलता है। ये मैंने जिस बच्चे से LMS लिया हुआ है ना उसका अब आई थिंक कोई 6वां 7वां या कोई 8वां सेमेस्टर आई थिंक इस तरह से कुछ चल रहा है। मैंने आप लोगों को डेमो देने के लिए उसे LMS लिया। अच्छा, अब स्टूडेंट्स क्या है, उनका सबसे पहले सवाल होता है कि हमने लेक्चर्स देखने हैं, LMS से नहीं देखने, हमारी एब्सेंट तो नहीं लग जाएगी, अगर हम लेक्चर्स नहीं वॉच करेंगे तो कहीं हमारे CG पे फर्क तो नहीं पड़ेगा। अच्छा, इसके लिए क्या होता है, ये एक टैब है प्रोग्रेस का, ये आप लोगों को नजर आ रहा है ना, ये प्रोग्रेस, इस पे आप लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों के पास सब्जेक्ट्स ओपन होंगे जो आप लोगों के उस सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट्स हैं। एक तो इंटरनेट जो है वो काफ़ी वीक है, ज़रा मैं डोर ओपन कर लूँ क्योंकि मेरी डिवाइस जो है ना वो थोड़ी दूर पड़ी होती है। अच्छा, ये देखें, चलो जी। अच्छा, ये आप लोगों ने प्रोग्रेस का जो टैब है ये आप लोगों ने जब ओपन करना है ना, तो आप लोगों के पास कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। हो भी जो भाई ओपन बहुत ही देर लगा रहा है भाई। अच्छा, ये आपके पास ओपन होगा। अब देखिए, ये फर्स्ट सब्जेक्ट लिखा हुआ है ना, जो आपने सब्जेक्ट पे क्लिक करना है। मैंने ये पहला सब्जेक्ट ओपन हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ प्रेजेंट और एब्सेंट, ठीक है। इसका जिस सब्जेक्ट का इस तरह से शो हो रहा होगा ना प्रेजेंट एब्सेंट, उस सब्जेक्ट का आपके LMS के लेक्चर्स व्यू करना आपके ज़रूरी होते हैं, क्योंकि जब तक आप वो लेक्चर्स व्यू नहीं करते तो आप अपने क्विज अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे जब भी आप लोगों के क्विज आएंगे, ठीक है। इस तरह से आप लोग सारे देख लें इसके, यानी कि आपको वॉच करने पड़ेंगे। उसके बाद ये दूसरा सब्जेक्ट ओपन करें, इसका भी देखिए प्रेजेंट एब्सेंट आ रहा है, इसके भी वॉच करने पड़ेंगे। आगे अगला सब्जेक्ट, इसके भी प्रेजेंट एब्सेंट आ रहा है, यानी कि इसके भी वॉच करना पड़ेंगे। उसके बाद उससे अगला सब्जेक्ट, इसके भी वॉच करना पड़ेंगे। उससे अगला सब्जेक्ट देखिए यहाँ पे प्रेजेंट एब्सेंट नहीं है, यानी कि इसके अगर आप लोग LMS के लेक्चर्स व्यू नहीं भी करेंगे तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से आप लोगों ने सारे जो है ना वो चेक कर लेने हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट के आप लोगों ने LMS से लेक्चर्स व्यू करने हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, होम पे जाना है,
ठीक है। फॉर एग्जांपल इसका हमने देखा कि इसके लेक्चर्स व्यू करना लाजमी है। ठीक है, आपने लेक्चर जो है वो अपना लगाना है यहाँ से। आप यहाँ पे देखें, आपकी वीडियो अब जरूरी नहीं है कि आप लोग बैठ के इसको देखते रहें। एलएमएस के जो लेक्चर्स होते हैं वो स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आते, बहुत लंबे होते हैं, बोरिंग होते हैं, स्टूडेंट्स उसको नहीं पढ़ पाते। तो आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो को लगा के रख देना है। जब यहाँ पे ये देखेंगे रेड कलर का क्रॉस आ रहा है ना, जब यहाँ पे ग्रीन कलर की टिक लग जाएगी, आप लोगों ने क्या करना है, ये रीडिंग टैब जो है ना, ये अभी ये इसके ऊपर क्रॉस आ रहा है ना, ये ब्लैक कलर का हो जाता है। आपने इस पे ओपन करना है, रीडिंग टैब पे भी टिक लग जाएगी। उसके बाद आपने अपने नेक्स्ट लेक्चर पे चले जाना है। उसको ऐसे ही लगा के बेशक रख दें। जब जैसे ही ग्रीन टिक लगेगी, 25% जब वीडियो चल जाती है तो ग्रीन टिक लग जाती है। जैसे ही ग्रीन टिक लगेगी आप लोगों का अगला टैब ओपन हो जाएगा। इस तरह से आप लोगों ने अपने लेक्चर जस्ट वॉच करते जाना है। प्रिपरेशन आपने कैसे करनी है, प्रिपरेशन आपने करनी है यूट्यूब से। हमारे चैनल पे बहुत सारे सब्जेक्ट के लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आप लोग उनको देखें। जो हमारे चैनल के अवेलेबल नहीं है, आप लोग किसी दूसरे चैनल के सर्च करके देख ले जो आपको अच्छे से समझ में आती है। ठीक है, तो इस तरह से आपने YouTube से प्रिपरेशन करनी है। जो मैंने वीडियो आपको बताई है ना प्लेलिस्ट के अंदर के पढ़ना कैसे है, उसमें मैंने वो सारी बताया हुआ कि आप लोगों ने पेपर की प्रिपरेशन कैसे करनी है। यहाँ पे मैं जस्ट आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोगों ने LMS को कैसे यूज करना है। ठीक है, अब हम लोग अच्छा वीडियोस को कैसे वॉच करना है ये मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, ये अब मैं आपको बताती हूँ कि असाइनमेंट्स जो होती हैं उनको कैसे अपलोड वगैरह किया जाता है। ये असाइनमेंट्स पे आप लोग क्लिक करते हैं, जैसे ही आप लोगों की असाइनमेंट आती है ना तो यहाँ पे वो शो होना शुरू हो जाती है। आपके पास अनाउंसमेंट भी आती है कि फलां सब्जेक्ट की जो है ना वो असाइनमेंट आ गई है। ठीक है, यहाँ पे असाइनमेंट के नीचे फाइल होती है, जैसे ही आप लोग उसको क्लिक करते हैं तो आपके पास डाउनलोड हो जाती है। आप लोगों ने असाइनमेंट बनानी होती है MS वर्ड पे, बनू के सब कुछ करके आपने यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन के नीचे ना ब्लू कलर का एरो आता है, वहां पे आप लोग क्लिक करते हैं और आगे से आप लोगों की गैलरी ओपन हो जाती है, आप लोग वहां से अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट्स करनी होती हैं। इसी तरह से जो आप लोगों के होते हैं क्विज़ेस, ठीक है, क्विज़ेस के बारे में भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अच्छा, होम पे आपने आना है, ये आपके होता है क्विज ऑप्शन। ठीक है, इस तरह से आप जब भी आप लोगों को क्विज ओपन होता है ना तो इसके ऊपर यहाँ पे 1 लिखा हुआ आ जाता है। आपको पता होता है कि इस सब्जेक्ट का जो क्विज है वो ओपन हो चुका है। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना होता है कि इस क्विज को जो है वो आप लोगों ने क्लिक करना होता है। ठीक है, और उसके बाद अच्छा क्विज जो होता है ना आप लोगों का, ये देखें, अब ये वो वाला सब्जेक्ट था जिसके लेक्चर्स लेना लाजमी थे, जिसमें प्रेजेंट एब्सेंट वाला आपके पास ग्राफ आ रहा था। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ रीडिंग डिपेंडेंसी यहाँ पे शो होता है। अगर 8 लिखा हो तो इसका मतलब है कि 8 लेक्चर्स पहले आप लोगों की वॉच होना जरूरी है, तब भी आप लोग क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर 12 लिखा हो तो इसका मतलब है कि पहले आप लोग 12 लेक्चर्स वॉच करेंगे तब भी आप लोग क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आता है कि क्विज कब ओपन होगा, कब क्लोज होगा, टोटल मार्क्स कितने होंगे। यहाँ पे क्विज स्टेटस ओपन या क्लोज लिखा हुआ आता है। ठीक है, यहाँ पे आपका रिजल्ट शो होता है और यहाँ पे सबमिट स्टेटस में आता है कि अभी तक आप लोगों ने क्विज सबमिट करवाया है या नहीं करवाया। लेकिन क्विज अटेम्प्ट करने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आपके पास वीजू की क्विज फायरवॉल जो है ना वो आपके पास इंस्टॉल होनी चाहिए। जहाँ पे क्विज फायरवॉल के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है, आप लोगों के पास इस तरह से ये ओपन हो जाता है। ये जो वीजू क्विज फायरवॉल है इसको आप लोगों ने क्या कर देना है, ऐड टू क्रोम। ठीक है, इस तरह से आप लोग कर देंगे, ये ऐड एक्सटेंशन पे करेंगे तो आप लोगों की जो फायरवॉल है वो क्या हो जाएगी, आप लोगों की ऐड हो जाएगी। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, ये देखें ये ऐड हो चुकी है। ठीक है, अब आप लोग अपना जो आप लोगों का क्विज होगा वो आप लोग इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं GDBs की। अच्छा, ये है हमारे पास GDB को जैसे ही आप लोग ओपन करते हैं ना तो आप लोगों के पास कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। ठीक है, ये आ जाता है। इधर आप लोगों का आता है क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ना होता है। आगे टोटल मार्क्स लिखे होते हैं, स्टार्ट डेट, एंड डेट। ठीक है, GDB सबमिट करवाने के लिए आप लोगों ने क्या करना होता है, जो क्वेश्चन लिखा होता है ना उसके नीचे ही आप लोगों को ऑप्शन आ जाता है पोस्ट मैसेज का। अभी वो नहीं है क्योंकि GDB ओपन नहीं है ना। पोस्ट मैसेज में आप लोग जाते हैं, वहां पे आप लोगों ने अपनी GDB को कॉपी करके तो वहां पे आप लोगों ने पेस्ट कर देना होता है। ठीक है, ये वाली चीजें भी हो गई सारी। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब हम लोग आगे चलते हैं।
अनाउंसमेंट्स का सेक्शन रह गया समझाना। और दूसरा आप लोगों को साथ ये भी मैं बता देती हूँ कि आप लोगों ने अपने हैंडआउट्स वगैरह कैसे अपने एलएमएस से डाउनलोड करने होते हैं। होम टैब पे हम लोग चलेंगे अपने होम पेज पे और वहाँ से हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, ये जो अनाउंसमेंट वाला सेक्शन है ना, इसमें आप लोगों की सारी अनाउंसमेंट आती हैं। आपका मिड टर्म का कितना सिलेबस होगा, आपके इंस्ट्रक्टर ने अगर कोई ऑनलाइन सेशन रखा है वो उसके अंदर आना, आपके फाइनल टर्म एग्जाम्स कब शुरू होंगे, ये सारी चीज़ें आप लोगों के इसके अंदर आती हैं। ठीक है, डेट शीट कैसे बनानी होती है, तो वो जब डेट शीट का लिंक आप लोगों का ओपन होगा तो मैं आप लोगों को डेट शीट बनाना भी सिखाऊंगी कि आप लोगों ने उसमें किन बातों का ख्याल रखना होता है, कैसे बनानी होती है, वो भी मैं आप लोगों को सारी बातें बता दूंगी। ठीक है, तो ये वाले तो पांचों ऑप्शंस मैंने आप लोगों को बता दिए कि किस तरह से होते हैं। अब आप लोगों ने एक और चीज ये देखें, कोई भी सब्जेक्ट होता है ना, इसके ये वाला जो एरिया होता है ब्लू, इसके ऊपर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास ये इंटरफेस ओपन होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लेसन इंडेक्स होता है सबसे पहले, इसमें आप लोग यहाँ से भी लेक्चर्स वगैरह व्यू कर सकते हैं। यहाँ पे कोर्स इन्फॉर्मेशन को, एफएक्यूज, ग्लोसरी, बुक्स, इन सब को आप लोग छोड़ देंगे, आप लोगों के काम की चीजें नहीं है। ये जो डाउनलोड फाइल्स लिखा हुआ है ना, इस पे आप लोग क्लिक करेंगे तो ये आप लोगों के पास इसकी सारी फाइल्स ओपन हो जाएंगी। जैसे ये देखें हैंड आउट लिखे हुए, हैंड आउट ऑफ PSY 401, यहाँ से आप अपने हैंड आउट को डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो एरो बना हुआ है ना, यहाँ से आप लोग अपने हैंड आउट को डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से ये आगे हमारे पास है असेसमेंट स्कीम का ऑप्शन। इसमें क्या होता है कि आप लोगों को सब्जेक्ट की असेसमेंट स्कीम जो है ना वो पता चल जाती है। जैसे इस सब्जेक्ट के फाइनल टर्म 60% होगा, उसके बाद वेटेज कितनी होगी, 25% जो है वो मिड टर्म का इंक्लूड होगा, क्विजेस का 8% इंक्लूड होगा, उसके बाद असाइनमेंट्स का देखे 4% और GDP का जो है वो 3%। अब ये कैसे कैलकुलेशंस होती हैं ये आप लोगों को मिलेंगी, जो मैंने आप लोगों को वीडियो बताई है ना, जो कैलकुलेशंस वाली जो मैंने आप लोगों को प्लेलिस्ट बताई है, उसके अंदर आप लोगों की ये वीडियो पड़ी, उसको आप लोग देख लीजिएगा तो आप लोगों को वहाँ से सारा का सारा अंदाज हो जाएगा कैसे कैलकुलेशंस होती हैं। अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं, टू डू कैलेंडर है आगे हमारे पास। ये बड़े आप लोगों के काम की चीज़ होती है, यहाँ से आप लोग अपनी मैनेज कर सकते हैं अपने स्केड्यूल्स को। टू डू कैलेंडर में हम लोग चलेंगे। अच्छा, टू डू कैलेंडर में जब आप लोग आएंगे तो ये आप लोगों के पास इंटरफेस ओपन होगा। इसमें जो क्लासिक टू डू लिखा हुआ है ना, इसको समझना ज़्यादा इजी होता है, तो हम लोग क्लासिक टू डू पे चलेंगे। यहाँ पे आपके पास आ जाता है ये जो असाइनमेंट्स वाला ऑप्शन है, यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है कौन सी असाइनमेंट कब शुरू होगी, कब खत्म होगी। क्विजेज यहाँ पे सारे मेंशन हो जाते हैं, क्विजेज कौन सी डेट को कौन सा क्विज शुरू होगा, कब खत्म होगा, इस तरह से GDP और प्रैक्टिकल्स वगैरह भी। तो ये कैलेंडर का ये फायदा होता है आप लोगों को। आगे ये ग्रेड बुक है, ग्रेड बुक में आप लोगों के मिड टर्म का रिजल्ट, आप लोगों के फाइनल टर्म का रिजल्ट, आप लोगों का CGPA वगैरह वो शो हो रहा होता है। आप लोगों ने जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ चुके होते हैं आप लोग वर्चुअल के, उन सब के जो भी ग्रेड्स होते हैं वो भी आप लोगों के शो हो रहे होते हैं। अकाउंट बुक में आप लोगों की फ़ी वगैरह आती है। प्रोग्रेस के बारे में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। लेक्चर स्केड्यूल ये आप लोगों के काम की चीज़ नहीं है, क्योंकि ये होता है कि ये कौन TV पे कौन से चैनल पे किस टाइम पे कौन सा लेक्चर आएगा, तो इसको आप लोग छोड़ दें। LMS का ये मेल जो है, ये यहाँ से आप लोग अपनी वीडियो की जो आप लोगों को ईमेल ID मिली होती है ना, वो आप लोग यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। नोट्स वगैरह आप लोगों को बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैंने पढ़ने का सारा तरीका आप लोगों को बताया हुआ है। जो वीडियो मैंने आप लोगों की 4x4 CGPA वाली बनाई है, उसमें सारा तरीका मेंशन है, आप लोग उसको फॉलो कर लें। माई स्टडी स्कीम में होता है कि आप लोगों की पूरे स्टडी प्रोग्राम में कौन कौन से कोर्सेज होंगे। माई स्टडी कोर्सेज में होता है कि आप लोगों ने जितने सब्जेक्ट्स पढ़ लिए होते हैं वीडियो में, वो आप लोगों के यहाँ पे आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास स्टूडेंट सर्विसेज, ये मैं आप लोगों को ओपन करके बता देती हूँ। स्टूडेंट सर्विसेज के अंदर नीट पे स्कॉलरशिप के लिए अगर आप लोगों ने अप्लाई करना हो तो वो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। डेट शीट यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद डिग्री के लिए अप्लाई करना हो तो वो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। पेपर्स की रीचेकिंग करवानी हो, पेपर्स को आप लोगों ने रीस्केड्यूल कराना हो, वो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। ओवरसीज जो है उनका क्या है, एग्जामिनेशन सिस्टम होता है, वो आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। एडमिशन आप लोगों ने विदड्रॉ करना है, वो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। कैंपस को चेंज करना है, यानी कि आप लोगों की जो मसले मसाइल होते हैं ना,
स्टडी प्रोग्राम को कन्वर्जन करना है, स्टूडेंट की प्रोफाइल आप लोगों ने अपनी चेंज करवानी है, सेमेस्टर फ्रीज करवाना है, अनफ्रीज करवाना है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ से पता चल जाती हैं। ठीक है, ये सारे लिंक्स यहाँ पे ये मौजूद होते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट पे हमारा है कोर्स सिलेक्शन का। ठीक है, कोर्स सिलेक्शन में क्या होता है वो इसकी भी सारी वीडियो मैंने बनाई हुई है। वो पहले सेमेस्टर के स्टूडेंट ने नहीं करनी होती, सेकंड सेमेस्टर से स्टार्ट होती है। कोर्स सिलेक्शन कैसे करनी होती है, उसमें आप लोगों ने किन बातों का ख्याल रखना होता है, अच्छा सीजीपीए लेने के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट का आप लोगों ने आपस में पेयरिंग बना के चूज़ करना होता है, यानी कि कैसे कैसे आप लोग सब्जेक्ट चूज़ करेंगे तो आप लोगों का सीजीपीए अच्छा होगा, आप लोगों के लिए पढ़ने में आसानी होगी। ये सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो के अंदर बताई हुई हैं। तो जो मैंने आप लोगों को प्ले लिस्ट बताई हुई है ना, बेसिकली बस वही प्ले लिस्ट आप लोगों ने क्या कर लेनी है, एक्सप्लोर कर लेनी है। तो इंशाल्लाह आप लोगों की जो है ये वाला जो है वो आप लोगों को सारे का सारा पता चल जाएगा। ठीक है, अब क्या बात रह गई, एक इम्पॉर्टेंट बात रह गई है कि आप लोगों ने इंस्ट्रक्टर अपना जो आप लोगों का जो हर सब्जेक्ट का जो इंस्ट्रक्टर होता है उससे अगर आप लोगों ने कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, कोई भी सवाल पूछना हो तो आप लोग वो कैसे पूछ सकते हैं। इसके लिए दो तरीके होते हैं। एक तो ये होता है कि जो जिस लेक्चर का आप लोगों ने क्वेश्चन पूछना है ना, आप लोग यहाँ से इसको आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास वो पूरे जो लेक्चर्स ओपन होते हैं उसको मैं आप लोगों को ओपन करके दिखा भी देती हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने इस सब्जेक्ट के जो है मैंने लेक्चर नंबर 1 का मैंने कोई क्वेश्चन पूछना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से आप लोग यहाँ से भी डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं, ये 1 है, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ से करके बता देती हूँ। यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे, आप लोगों के पास लेक्चर्स की पूरी लिस्ट ओपन हो जाएगी ये। ठीक है, अब देखें यहाँ पे मैं क्या करूँगी कि आप लोगों ने ये पहला लेक्चर ओपन किया, आप लोग फॉर एग्जांपल पहले लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, पहले लेक्चर आप लोग ओपन करेंगे ना तो ये नीचे है आप लोगों के पास मॉडरेटेड डिस्कशन बोर्ड। यहाँ पे आप लोगों ने अपना क्वेश्चन टाइप करना है, जो भी आप लोग क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, और यहाँ से आप लोगों ने इसको सेंड कर देना है। ठीक है, इस तरह से भी आप लोग पूछ सकते हैं। और दूसरा तरीका ये होता है, आप लोगों ने क्या करना है, गूगल पे जाके लिखना होता है विजू सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, वहां पे जाके आप लोगों ने अपने LMS ID और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के बाद वहां पे आप लोगों को पता चल जाए कि सारे के सारे वहां पे सब्जेक्ट्स होते हैं आप लोगों के स्टडी प्रोग्राम के, उस सब्जेक्ट में जाके आप लोग वहां से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, वो भी आप लोग एक दफ़ा एक्सप्लोर कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की पूरी ओरिएंटेशन। कोई भी अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन हो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। मजीद आप लोगों को वीडियोस मिल जाएंगी आप लोगों की कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए। स्टडी ग्रुप्स आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आप लोगों को पास्ट में हर चीज़ आप लोगों को वहाँ पे अवेलेबल है। आप लोगों को इवन कि किसी से मांगनी भी नहीं पड़ती, वहाँ पे आप लोग खुद ही आप लोग डाउनलोड वगैरह कर लेते हैं। ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा ताकि आप लोगों का भी नाम जो है वो विनर्स की लिस्ट में शामिल हो सके। चैनल को आगे शेयर लाजमी कर दीजिएगा, तमाम नए स्टूडेंट्स को आप लोग ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में बहुत सारे याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सब लोगों की पेपर्स में, आप लोगों की डिग्रीज में, आप लोगों के घरेलू मसाइल में, आप लोगों को इस दुनिया में और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए और आप लोगों की मसलों को सुलझाए। आप लोगों को सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। मेरे लिए भी सेहत के लिए, कामयाबियों के लिए आप लोग ढेर सारी दुआएं कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।